भक्तों 2 नवंबर 2025 देव उठनी एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी पर यह एक गुप्त चीज है, बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने के मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी, इस संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्ते भी बैठ बैठ खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रुपयों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृ दोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मनाना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लेते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों 2 नवंबर को पड़ने वाली एकादशी यूं कहे कि देव उठनी एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों देव उठनी एकादशी के महत्व की बात करें तो देव उठनी एकादशी प्रबोधिनी एकादशी हिंदू धर्म की अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन को देवोत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी गारस के नाम से भी जाना जाता है। आइए विस्तार से जाने इसका महत्व, कथा और धार्मिक मान्यता। देव उठनी एकादशी का धार्मिक महत्व, हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी 4 महीने का योग निद्रा शयनावस्था से जागते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं और 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं, इसीलिए इसे देव उत्थान कहा गया है। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इसमें भगवान विश्राम अवस्था में रहते हैं। इस दौरान विवाह, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, व्रत, उत्सव आदि कार्य नहीं किए जाते। देव उठनी एकादशी के दिन से ही यह सभी शुभ कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्त पा सकता है। ठीक उसी तरह देव उठनी एकादशी के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो देव उठनी एकादशी का व्रत फलाहार रखा जाता है, लेकिन अगर देव उठनी एकादशी की रात एक विशेष चीख या लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि आने वाले देव उठनी एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, यह इस बार की देव उठनी एकादशी पूरे के पूरे 124 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व इतनी धर्म लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि देव उठनी एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना न करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे।
साथ ही दोस्तों हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन देव उठनी एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों इस वीडियो में जानिए देव उठनी एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि देव उठनी एकादशी पर भूलकर भी यह 5 काम भी मत करना, नहीं तो कंगाल आते देर नहीं लगेगी। देव उठनी एकादशी पर अब आपको यह 5 काम भी कभी नहीं करना चाहिए। जो भी माताएं बहनें देव उठनी एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि देव उठनी एकादशी के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर लेते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए जब भी कोई वीडियो देखें उसे जरूर से अंत तक पूरा देखें करें। भक्तों चाहे जो भी हो जाए लेकिन देव उठनी एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज़ जरूर खा लेना। यकीन मानिए यदि अगर आपके खा लिए तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ दोस्तों, इस बार 144 वर्षों के बाद देव उठनी एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों अब हम आपको देव उठनी एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में देव उठनी एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपको सभी सवालों के जवाब देंगे, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धन्यवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों देव उठनी एकादशी के दिन भक्तों गाय को एक चीज़ जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन गाय को यह एक चीज़ खिला देते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि देव उठनी एकादशी की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बड़ी से बड़ी सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें देव उठनी एकादशी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज़ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज़ भूलकर भी खा लेते हैं तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है, तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों जानते हैं देव उठनी एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। प्रिय भक्तों इस वर्ष देव उठनी एकादशी 2025 को पवित्र पर्व 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन मनाया जाएगा। यह एकादशी कार्तिक मास से शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है, जिस देव प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होकर सृष्टि
तिथि के सभी कार्यों को संचालन पुनः आरंभ करते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर 2025 को प्रातः 9:01 से एकादशी तिथि का समापन 2 नवंबर 2025 को प्रातः 7:21 पर होगी। क्योंकि सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए व्रत पूजा और उपासना 2 नवंबर रविवार को ही की जाएगी। यही दिन शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 2 नवंबर 2025 रविवार देव उठनी एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने भगवान श्री हरि कृष्ण माता का पूजन करें। शेष समय प्रातः सही 6:15 से 8:45 तक रहेगा। इस समय पूजा संकल्प, तुलसी विवाह, दीपादान, हरि नाम संकल्प करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। दशमी तिथि की जानकारी। व्रत की तैयारी। व्रत के एक दिन पूर्व यानी 1 नवंबर 2025 से शनिवार को दशमी तिथि रहेगी। यह तिथि प्रातः 9:11 तक रहेगी। दशमी के दिन शाम से ही लहसुन, प्याज, मांसाहारी, मंदिरा, चावल, मसूर दाल आदि का त्याग करें। केवल एक समय सात्विक भोजन करें और मनवानी क्रम से संयम रखें। यही दशमी से प्रारंभ हुआ है नियम आपको व्रत से पूर्ण सफलता देता है। व्रत पारण। व्रत खोलते का मुहूर्त देव उठनी एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में खोला जाता है। इस पर्व में 3 नवंबर 2025 सोमवार को रहेगी। पारण का शुभ समय सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक उत्तम रहेगा। इस समय तुलसी दल से भगवान विष्णु का जल अभिषेक करें, प्रसाद अर्पित करें, ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान दे और फिर व्रत खोले। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि बहुत ही सरल और पवित्र मानी जाती है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और घर के मंदिर या पूजा स्थान को स्वच्छ करें। इसके बाद भगवान विष्णु और तुलसी माता की मूर्ति या चरित्र को साफ जल से स्नान करके पीले वस्त्र पहनाएं। स्थान दीपक जलाएं, फूल, धूप, अक्षत, रोली, चंदन और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल और शुद्ध जल चढ़ाते हुए एवं नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। फिर शंख घंटी बजाकर भगवान को जगाने के लिए यह मंत्र बोले। एवं सुप्त जगन्नाथे जगत सुप्तम भवे दिदम उत्तयुति जगन्नाथ पुण्य जागरणम कुरु। इससे भगवान विष्णु को योग निद्रा समाप्त मानी जाती है। इसके बाद तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का प्रीतितात्मक विवाह करें, मंगल गीत गाएं, आरती करें और भगवान से परिवार की सुख शांति, धन, समृद्धि और मोक्ष की कामना करें। व्रती दिन भर उपवास रखें, संध्या समय फिर आरती पूजन करें और अगले दिन द्वादशी के शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नारायण नमः अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार से बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं देव उठनी एकादशी पर ऐसे जो आपके जरूरी, आपके जीवन में सभी चीज़ आपके मुताबिक हो, आपके अनुकूल, पवित्र और प्राप्ति, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी न आए। इसीलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन देव उठनी एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी है जो आपके घर में देव उठनी एकादशी पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों को देव उठनी एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने माह के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित न कर पाए तो मिश्री या किशमिश को भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल को ले सकते हैं, परंतु इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है,
क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल, नाशपाती। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके देव उठनी एकादशी पर अंगूर या किशमिश खा लेता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। देव उठनी एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी आशीर्वाद होती है। इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा ले। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी से देव उठनी एकादशी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना न मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुण इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हुई नहीं हो सकती। देव उठनी एकादशी एक दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माँ लक्ष्मी को उत्पत्ति समुद्र से हुई थी उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमाल के पौधे हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने के बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। देव उठनी एकादशी पूजा में भगवान गणेश से जी देव घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दुर्वा घास अवश्य खा लेना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाए। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेंगी। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।